चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। सभी क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़े। छुटकी क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े नई बुक के हिसाब से। सबसे पहला काम है आपको ट्रांसफर करना है। क्या करना है? तो जाइए एसेट साइड में, देखो क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हो। बैंक बैलेंस ट्रांसफर करोगे? बैंक खुद एक पैसा हमारा, तो करो करो करो। चलो साथ साथ करते हैं। पहले करो टू डेटर्स अकाउंट 2,40,000। फिर करो टू स्टॉक अकाउंट 1,30,000। टू फर्नीचर अकाउंट 2 लाख। टू मशीन 9 लाख। और लास्ट है उमेश का करंट अकाउंट। ये अलग करंट अकाउंट में जाता है। ये कोई एसेट्स ऐसी नहीं है जिससे बेचकर हमें पैसा मिल जाए। ठीक है, समझ में आया लास्ट वाला पॉइंट? अब आ जाओ लायबिलिटी तरफ। क्रेडिटर पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिटर पेमेंट कर सकते हो ना। लिखो बाय क्रेडिटर्स कितना? 1,70,000। रुक जाओ बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो आप गले रह जाओगे, इसलिए सुन लो अच्छे से। ये बात मैंने किसको देख के बोला? नहीं, काम करने में लगी हुई है, इसलिए उसे पता है मुझे बोल रहे हैं। सुनो ध्यान से। अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो पहले वाली चीज नहीं चलने वाली। जिस रिजर्व का, सुनिए, जिस रिजर्व का कोई साथी होता है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का साथी कौन है? इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसका सिंपल कहना यह है कि जो रिजर्व किसी एसेट से रिलेटेड हो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसका रिलेटेड होता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। याद आया? पीएफडीडी किससे रिलेटेड होता है? डेटर से। क्या पीएफडीडी एसेट्स है? अगर वो एसेट्स होता तो डेटर्स में प्लस हो रहा होता। देखो क्या होता है डेटर्स में से, क्योंकि उसकी असली जगह कहां पर है? लायबिलिटी में। तो बच्चों, जिस प्रोविजन का रिलेशन किससे रहता है? किसी एसेट से, वो इधर ट्रांसफर होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफर होगा और पीएफडीडी भी ट्रांसफर, पर उसको हम रियलाइज नहीं करेंगे। रियलाइज मतलब उसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे। समझ में आया? लेकिन क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये किसी एसेट से रिलेटेड होता है? कहां होता है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसी भी एसेट से रिलेटेड नहीं होता ना। अरे होता है नहीं होता? वो होता क्या वैसे? किसी वर्कर को चोट लगेगी सॉरी, तो उस लॉस को, उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए ये रिजर्व होती है उन पर। तो किसी ऐसे रिलेटेड होती है वो, तो ऐसे रिजर्व यहां नहीं जाएंगे पर बढ़ जाते हैं। कौन से रिजर्व जाएंगे यहां पे? कौन से फंड्स जाएंगे यहां पे? वही जो किससे रिलेटेड होंगे, पर रियलाइज नहीं होगा। रियलाइज मतलब उसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे कोई रिजर्व है इस क्वेश्चन में? नहीं। अभी क्या है पहला पॉइंट? वर्कमैन कंपनी रिजर्व, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, जो कि अब तुम बना नहीं रहे हो। जनरल रिजर्व भी कहां बढ़ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो भी तुम बना नहीं रहे हो। और करंट अकाउंट का बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। इसका मतलब सिर्फ क्या ट्रांसफर हुआ? अभी सिर्फ क्रेडिटर ट्रांसफर हो गया। आप जहां बांटोगे वो अकाउंट अभी बना नहीं रहे हो। अभी सिर्फ क्या बना रहे हो आप? रिलेशन अकाउंट बना रहे हो। तो बच्चे, ट्रांसफर का काम हो गया कंप्लीट। ट्रांसफर काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? इन सबको हम खत्म करेंगे। बताइए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट कितने में? 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। बच्चों ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो बताओ, किसी एसेट्स को अगर मालिक ले जाए तो इन चारों में से एंट्री कौन सी है? इन चारों में से कौन सी एंट्री है? अगर कोई मालिक एसेट ले जाए, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट क्रेडिट में, मतलब रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट में जाओ और लिख दो मालिक का नाम, क्योंकि देखो सारी एसेट किधर रिलाइज होती है? अभी मुझे लिखना मत,
पहले देखो इधर, पहले देखो इधर, आपकी सारी ऐसी रियलाइज होती है ना, किधर, इस तरफ, या तो पैसों में या तो मालिक के नाम से। यहां पे बात किसकी हो रही है, किसकी बात हो रही है, और स्टॉक बिका नहीं है, स्टॉक कौन ले गया, रियलाइज हो रहा है पर पैसों में नहीं, कौन ले गया, तो यहां पे आ जाएगा बाय रमेश कैपिटल, लिखना मत, पहले देख लो सही से, रमेश कैपिटल। और बताओ एंट्री तो यही है, बाय मतलब डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, यही एंट्री था ऊपर। जब कोई ऐसी माल ले जाए तो क्या एंट्री होती है, पार्टनर कैपिटल टू रिलायंस ना, तो यही तो बन रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सारे एसेट ले गया वो, आधा स्टॉक ले गया, बस आधा। कितना, आपका स्टॉक अभी कितना पड़ा हुआ है, 1,30,000 का आधा कितना होता है, 65,000, कितना, लेकिन वो 65,000 वाला स्टॉक 65,000 वाला स्टॉक 65 में लेके नहीं गया। क्या लिखा है, आगे पढ़ो, लेस देन बुक वैल्यू, 10,000 रुपए लेस देन बुक वैल्यू, मतलब जितना आपका खाते वाला वैल्यू हो ना 65, उसको भी 10,000 कम में ले गया। तो कितने में ले गया, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी कार्तिक, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, पार्टनर कहां है, नाम बोल पार्टनर का, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी। क्या आपके सारे एसेट्स खत्म हो गए, सारे स्टॉक खत्म हो गए, अभी भी 65 बचे हैं ना। दिमाग लिखने पे नहीं, सोचने समझने में लगाओ। स्टॉक सिर्फ आधा खत्म हुआ है, आधा अभी भी बचा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर दे रखी है तो अच्छी बात, नहीं दे रखी तो खुद खत्म करेंगे, वो भी पैसों में। बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि जिस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो उसे खुद खत्म करना है, मैं समझ में आ गया। तो अभी आपके सारे एसेट खत्म नहीं हुए हैं और स्टॉक भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। स्टॉक कितना रह गया, अभी भी 65 अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आपका स्टॉक गया है, इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर, पार्टनर मत बोलो, नाम बोलो सीधा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, कितने रुपए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे सिर्फ एंट्री पूछे, ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे क्या पूछता, तो आप पहला पॉइंट पढ़ के क्या क्या एंट्री करते, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट होती कितनी, 55,000। फर्स्ट पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, किसके बारे में बात हो रही है, फर्नीचर को कौन ले गया, कितने में। अब कुछ बच्चे ना दिमाग चलता है, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं, मुझे पता है, मुझे लगता है कि ना कि फर्नीचर जितना पड़ा हुआ है, कितना फर्नीचर हुआ है, कितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, 2 लाख में से 50,000 ले गया। ऐसा नहीं है, कहीं लिखा है ऐसा, इसमें लिखा है 50,000 के ले गया, मतलब 2 लाख का फर्नीचर कितने में ले गया, 50,000 में। ऐसा नहीं है फर्नीचर में से कितना चला गया, 1.5 लाख बच गया, नहीं नहीं नहीं, पूरा कितने में चला गया, 50 में। अगर ऐसा लिखा होता तो उसमें ऐसा ऐसा लिखा होता कि 50,000 का फर्नीचर 50,000 में गया, पर यहां पे क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर वाज टेकन बाय, फर्नीचर कौन ले गया, फॉर 50,000 के लिए ले गया, मतलब सारे फर्नीचर कितने ले गया। तो भाई बच्चों वही एंट्री होगी, बताओ कौन क्या है, उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, तो लिख दो बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। अब जाके एक एसेट पूरा खत्म हुआ है और उसका नाम क्या है, फर्नीचर, कितने में, 20,000 नहीं बचे, 65 बचे हैं। नहीं हुआ था, वो पूरे वो 1,80,000 में गया था। हाँ मैंने वही कुछ, मैंने ये तो बोला भी कि दिमाग में आएगा कि इसमें से इतना गया तो बचा कितना, ये बचा नहीं है, इतने में ही चला गया सारा। मतलब हमने सारी फर्नीचर कितने में बेच दिए, 50,000 में बेच दिए, कौन ले गया, मारी ले गया। थर्ड पॉइंट किसके बारे में है, अच्छा इसमें आगे भी है, मशीन को बेचा है। बच्चों मशीन को कोई लेके नहीं गया, पढ़ के देख लो अगर डाउट है तो, कोई ले गया बेचा है आपने, तो मशीन भी इधर रिलाइज होगा, पर नाम आ जाएगा क्या इस बार, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, कितने में, 4.5 लाख।
और ये क्या गया है। तो बच्चों देखो इधर सामने देखो, एक मिनट सामने देखो। फर्नीचर पूरी तरह खत्म, मशीन पूरी तरह खत्म, स्टॉक अभी भी बचा हुआ है कितना 65, और क्या बचा हुआ है डेटर्स। तो ध्यान रखना कुछ बचे हुए हैं अभी भी। अगला पॉइंट किसके बारे में है, क्रेडिटर की फुल पेमेंट कर दी। क्रेडिटर इधर लिखा हुआ है, रिलेशन किधर होगा, क्रेडिटर उधर लिखा हुआ है, रिलेशन किधर होगा। और क्या मालिक पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे तो क्या आता है, अब मालिक पे करता तो नाम आया था उसका। बताओ इनमें से कौन सी एंट्री चारों में से पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, थर्ड वाली है रिलेशन टू कैश। ब्रैकेट में क्रेडिटर्स फुल पेमेंट करिए, मतलब कितने 1,70,000। ये लाइन ड्रॉ मत करना, ये तो वैसे बनाया था बस मैंने। चलिए इसके बाद किसके बारे में बात हो रही है। अच्छा बच्चे लास्ट पॉइंट, एक मिनट पेन वैन सब बंद कर दो, लास्ट पॉइंट पढ़ लो अच्छे तरीके से। यहां पे लिखा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर। अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है जो रिकॉर्डेड नहीं था। अगर रिकॉर्डेड होता तो बैलेंस शीट में होता ना, हाँ है ना, बोलो, अरे बोलो, बैलेंस शीट में होता। लेकिन अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है, रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बेसिकली ये एसेट्स है लायबिलिटी, बिल पेमेंट करनी है लायबिलिटी है। मुझे बताइए लायबिलिटी आप किधर ट्रांसफर करते हो, बोलो सारे, और रिलायंस किधर होता है। अगर वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है तो आपने ट्रांसफर किया, लेकिन रिलायंस वो किधर होगा, डेबिट साइड। ध्यान रखना कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो ट्रांसफर तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर, क्योंकि वो था ही नहीं, लेकिन वो रिलायंस वही होगा जहां होता है साइड लायबिलिटी। क्रेडिटर किधर रिलायंस हुआ था, डेबिट साइड, तो ये भी कहां रिलायंस होगा, समझ में आया। आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे पर रिलायंस, फिर से बता रहा हूं दूसरों से एक बार, ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी किधर रिकॉर्ड होती है, किधर ट्रांसफर होती है, क्रेडिट साइड, और रिलायंस होता है। लेकिन ये अनरिकॉर्डेड है तो हमने ट्रांसफर तो नहीं किया पर रिलायंस वो इधर ही होगा, समझ में आया। अगर उसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती तो ये जितने लिखे ना रेड कलर में चारों, यहां लिखा होता, मतलब रिकॉर्डेड होती तो लिखा है, अनरिकॉर्डेड होती तो नहीं लिखा होता। लेकिन वो रिलायंस किस तरफ हो रहा है, तो वो रिलायंस होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा पर रिलायंस। ऐसे यहां पे एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग बिल, वो ट्रांसफर तो नहीं हो पाया पर रिलायंस इस तरफ होगा। बताओ रिलायंस मालिक कर रहा है या हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1,60,000 का कितने में, और हम कौन से अमाउंट लिखते हैं हमेशा, जिसमें डील हो रहा है, कितने में डील हो रहा है। तो लिखो यहां पे टू कैश अकाउंट आउटस्टैंडिंग बिल 1,40,000। क्लियर हो गया। फिर से एक बात बता देता हूं, जिस लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया वो ट्रांसफर तो नहीं हुआ क्रेडिट साइड बट रिलायंस होगा, ठीक बच्चों, वो रिलायंस होगा, समझ में आ गया। रिलायंस किस तरफ होता है साइड लायबिलिटी, बोलो डेबिट साइड, क्योंकि वो ट्रांसफर क्रेडिट साइड हुआ है, और रिलायंस किस तरफ होगा, डेबिट साइड। अब बताओ क्या सारे ऐसे लायबिलिटी खत्म हो गए, नहीं हुए बच्चे, अभी भी डेटर्स रह रहे हैं और स्टॉक का 65,000 रह रहा है। क्या अब, लेकिन क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, पॉइंट सारे खत्म हो गए। मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो उसे अपने आप करें। तो चलिए पहले स्टॉक को खत्म करते हैं, बाय कैश अकाउंट। क्या करें पहले स्टॉक को, कितने में 65,000, और बचे क्या, बाय कैश अकाउंट, क्या बच गया, उसे भी अपना खत्म करें, कितने में, बस खत्म, कुछ रह गया। अब क्रेडिट पेमेंट हो गई, सबका खत्म हो गया, ठीक है। बस अब क्या कर लीजिए, इसका प्रॉफिट और लॉस खुद से निकालिए, खत्म।